अगर रात को नींद नहीं आती तो ये जरूर सुने। नींद न आने की असली वजह और समाधान। क्या आपको भी रात में करवटें बदलनी पड़ती है? नींद आती ही नहीं? या आधी रात को नींद खुल जाती है और फिर आती ही नहीं? ये वीडियो आपके लिए है। हम नीचे कुछ उपाय और सुझाव बता रहे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। नींद न आने की सबसे आम वजहें हैं। पहला, तनाव और चिंता। तनाव और चिंता को दूर करने के कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आप अपने तनाव चिंता को दूर कर सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव और चिंता आम समस्याएं बन गई है। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने या भविष्य की चिंता, ये सभी मन को बेचैन कर देते हैं। लेकिन तनाव कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसे समय रहते समझना और सही उपाय अपनाना जरूरी है। गहरी सांस लेना, नियमित ध्यान करना, व्यायाम और योग करना, अच्छी नींद लेना और अपनों से बात करना, ये सरल उपाय मन को शांत कर सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करना, प्रकृति के करीब जाना और खुद के लिए थोड़ा समय निकालना भी तनाव को दूर करने में मदद करता है। सबसे जरूरी है खुद को समय देना और हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। दूसरा, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल। आज कल की भागदौड़ की जिंदगी में हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचा रही। मोबाइल का इस्तेमाल आजकल लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी। इससे हमारी आंखें तो कमजोर हो रही है, साथ में ये हमारे नींद को हमसे दूर कर रही है। आप रात में कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें और आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में फायदा नजर आने शुरू हो जाएंगे। तीसरा, अनियमित दिनचर्या। लोग क्या करते हैं ना, जैसा चल रहा वैसा ही चलते देते हैं। एक सही रूटीन नहीं बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। सुबह उठकर नहाना होगा, समय से नाश्ता करना होगा। इसी तरह आपको अपना एक अच्छा रूटीन बनना होगा, तभी जाके आपका दिन अच्छा बीतेगा। आप देखेंगे आप पहले से अच्छा महसूस कर रहे। अनियमित दिनचर्या हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम तय समय पर न सोते हैं, न खाते हैं और न ही काम करते हैं, तो शरीर की प्राकृतिक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, बिगड़ जाती है। इससे थकान, चिड़चिड़ापन, पाचन संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। अनियमित जीवन शैली न केवल हमारी ऊर्जा को कम करती है, बल्कि हमारी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है। एक नियमित दिनचर्या जिसमें समय पर नींद, संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि और मानसिक विश्राम शामिल हो, जीवन को संतुलित, स्वस्थ और सुखद बनाती है। चौथा, कैफीन का सेवन। हाँ भाई, ये जो चीज है ना, आप इसके आदी हो गए हो। आप क्या करते हो ना, जब भी कहीं होटल या कैफे देखी नहीं और शुरू हो गए नहीं, ये नहीं करना। इसका आदी तो बिल्कुल नहीं करना। बहुत खराब चीज है। कॉफीन एक प्राकृतिक रासायनिक तत्व है जो मुख्य रूप से कॉफी, चाय, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक्स और कुछ दवाओं में पाया जाता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे थकान कम होती है और व्यक्ति को सतर्कता महसूस होती है। सीमित मात्रा में कॉफीन का सेवन ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक हो सकता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन हानिकारक हो सकता है, जिससे अनिद्रा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, दिल की धड़कन तेज होना और पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खासतौर पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और हृदय रोगियों को कॉफीन से बचना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना 200 से 400 मिलीग्राम से अधिक कैफीन का सेवन नहीं करना चाहिए। सही मात्रा और सही समय पर कॉफीन का सेवन शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ दे सकता है। पांचवा, मानसिक या शारीरिक बीमारी। मानसिक और शारीरिक बीमारी दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। शारीरिक बीमारी वह होती है जो शरीर के किसी अंग या प्रणाली को नुकसान पहुंचाती है, जैसे बुखार, मधुमेह, हृदय रोग, अस्थमा आदि। ये बीमारियां अक्सर हमें थका देती है और दैनिक कामों में रुकावट पैदा करती है। दूसरी ओर, मानसिक बीमारी हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। इसमें तनाव, अवसाद, चिंता, भय या मानसिक थकान शामिल होती है। मानसिक बीमारियां बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान को तोड़ देती है। ये दोनों बीमारियां किसी को भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि हम लक्षणों को पहचानें और समय रहते इलाज करवाएं।
सही खानपान, नियमित व्यायाम, भरपूर नींद, सकारात्मक सोच और अपनों का साथ, ये सभी हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। छठा, नींद से जुड़ी बीमारियां जैसे इंसोम्निया। इंसोम्निया एक आम नींद से जुड़ी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को ठीक से नींद नहीं आती, देर से नींद आती है या बार बार नींद टूट जाती है। यह समस्या मानसिक तनाव, चिंता, मोबाइल स्क्रीन का अधिक उपयोग या असंतुलित दिनचर्या के कारण हो सकती है। लगातार नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और याददाश्त में गिरावट आ सकती है। इंसोम्निया का इलाज योग, ध्यान, समय पर सोने की आदत और डॉक्टर की सलाह से किया जा सकता है। एक शांत वातावरण और सोने का नियमित समय इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। सातवां, शरीर और नींद का रिश्ता। हमारी नींद सीधे हमारे ब्रेन और हार्मोन से जुड़ी होती है। मेलाटोनिन एक नींद लाने वाला हार्मोन है जो अंधेरे में बनता है। अगर आप लाइट में रहते हैं, मेलाटोनिन रुक जाता है। नींद और शरीर का गहरा रिश्ता होता है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर खुद को ठीक करता है, थकान दूर होती है और ऊर्जा वापस आती है। नींद शरीर की मरम्मत का समय होती है। इसमें मस्तिष्क को आराम मिलता है और याददाश्त मजबूत होती है। अगर नींद पूरी न हो, तो शरीर थका हुआ महसूस करता है, ध्यान कम होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए रोज 7 से 8 घंटे की नींद लेना सेहतमंद जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद नहीं आती, तो हम आपको वीडियो में आगे तुरंत असर करने वाले उपाय भी बताएंगे। अगर नींद नहीं आ रही है, तो ये आजमाइए। 1. ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। 2. गर्म दूध या हर्बल चाय पिए। 3. मोबाइल को दूर रखें। 4. कोई भी एक किताब उठाए, उसे पढ़े। 3 बार गहरी सांस ले और बायां करवट होकर सो जाए। नींद लाने वाला रूटीन, रात 10 बजे तक मोबाइल बंद कर दे। हल्की वॉक करे, ध्यान लगाए। हर रात एक ही समय पर सोने की आदत बनाए। दिन में थोड़ी धूप ले, ये मेलाटोनिन को सही समय पर एक्टिव करता है। कब डॉक्टर से मिले? अगर हफ्तों तक नींद ना आए, दिन भर थकान रहे, चिड़चिड़ापन हो, तो यह इंसोम्निया हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से मिलना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी नींद जरूर लौटेगी। बस कुछ आदतें बदलनी होंगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और नींद से जुड़ा अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताएं।